ITI स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है और हम लोग इस वीडियो में ITI एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशंस यानी कि फैक्ट्री में जो भी कानून काम करते हैं, जो भी एक्ट काम करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे फैक्ट्री एक्ट 1948, इसके अलावा अन्य एक्ट जो हैं उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इंडस्ट्रियल एक्ट होता क्या है। जनरली द फैक्ट्री ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट आर कंसर्न विद देयर प्रॉफिट ओनली, यानी कि जो भी लोग फैक्ट्री के मालिक हैं वो केवल प्रॉफिट से उनको मतलब है। उनको जो है, जो वहां पे वर्कर काम कर रहे हैं, उनकी जो है हेल्थ से कोई मतलब नहीं है। दे ऑलवेज वांट टू स्पेंड लेस अमाउंट ऑन देयर वर्कर्स, मतलब वो हमेशा जो है अपने वर्कर पे कम पैसा खर्चा करके ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि जो मजदूर जो है कहीं पे काम कर रहे हैं वो सेफ रहें, उनको किसी तरह कोई रिस्क ना हो। और अगर मान लीजिए उनको कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, या जो है उनको कोई बीमारी हो जाती है किसी फैक्ट्री में काम करते समय, तो उनको जो है कंपनसेशन दिया जाए। इसीलिए जो है इंडस्ट्री में एक्ट जो है लाया जाता है, यानी कि इंडस्ट्री के लिए कानून बनाया गया है। फॉलोइंग आर द मेन लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ दैट हैज बीन इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, मतलब ये जो है गवर्नमेंट द्वारा लाए गए प्रमुख लॉ हैं जो कि फैक्ट्री पे लागू होते हैं। जैसे फैक्ट्री एक्ट 1948, ये हमारा फैक्ट्री एक्ट 1948 में लागू हुआ था। वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923 में लागू हुआ था, यानी कि अगर किसी को कोई नुकसान हो जाता है, किसी अंग का नुकसान हो जाता है कार्य करते समय, तो उसको कंपनसेशन देने का एक्ट 1923 में आया था। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, इसको हम ESI बोलते हैं। इसमें जो है जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उनको जो है इंश्योरेंस प्रदान किया जाता है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, यानी कि उनको कितनी सैलरी दी जाएगी। मिनिमम वेज एक्ट, कम से कम कितनी सैलरी दी जाएगी, यह एक्ट 1948 में लागू किया गया था। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसको हम EPF बोलते हैं, ये 1952 में लागू किया गया था। अप्रेंटिस एक्ट 1961, ये जो है 1961 में लाया गया था। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्ट हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली इन्हीं 7 एक्ट्स के बारे में बेसिक जानकारी जो है इस वीडियो में जानेंगे। 1948, इसका जो है क्या क्या उद्देश्य था। टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशन इन फैक्ट्रीज, यानी कि जो फैक्ट्री है वहां पे जो कार्य करने की कंडीशन है, जो व्यवस्था है, उसको रेगुलेट करना, मॉनिटर करना, उसको एक स्टैंडर्डाइज बनाना, ये जो है इसका नियम है। टू प्रोवाइड सेफ्टी मेजर्स ऑफ वर्कर्स, यानी कि जो वहां कार्य कर रहे हैं वर्कर है, जो मजदूर हैं, उनको सेफ्टी प्रदान करना। टू प्रोटेक्ट हेल्थ कंडीशन, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उसके लिए क्या हजार्डस चीजें हैं, क्या नॉन हजार्डस चीजें हैं, यानी कि क्या नुकसानदायक चीजें हैं, क्या नुकसानदायक चीजें नहीं है। इन सब चीजों का ध्यान रख के कंपनी को जो है निर्देश देना कि अगर मान लीजिए हजार्डस चीज है तो वर्कर को कितनी देर वहां काम पे लगाना है और उसके लिए क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, क्या क्या हेल्थ के लिए उसका ध्यान रखना है। टू प्रोवाइड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, कुल मिला के ओवरऑल जो है वर्कर का ध्यान रखना है। टू पेनलाइज एनी वायलेशन ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948, यानी कि कोई अगर फैक्ट्री एक्ट 1948 का उल्लंघन करता है तो उसको पेनाल्टी लगा देना। ये जो है इसका फैक्ट्री एक्ट का जो है उद्देश्य है। फैक्ट्री एक्ट 1948 वाज पास्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 28 अगस्त 1938 को ये जो है पास किया गया था। केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1949, यानी कि 1 अप्रैल 1949 को ये इफेक्ट में आया था। अप्लीकेबिलिटी, मतलब कहां कहां अप्लीकेबल होता है। देयर मस्ट बी परमिशन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब जहां पे कोई प्रक्रिया हो रही है और वहां पे बाउंड्री होनी चाहिए, ये जो है वहां पे एप्लीकेबल होता है। 10 वर्कर्स एम्प्लॉयड विद पावर और 20 वर्कर्स विदाउट पावर, मतलब जहां पे 10 मजदूर कार्य करते हो पावर के साथ या 20 मजदूर बिना पावर के साथ। पावर का मतलब होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब जहां पे बिजली का प्रयोग करके 10 वर्कर काम करेंगे उसको हम फैक्ट्री कहते हैं, या बिना बिजली के 20 वर्कर काम करते हैं तो। फर्स्ट एड अप्लायंसेस, यानी कि किसी को चोट लग जाती है तो उसका जो है ध्यान रखने के लिए, उसका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखने के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं उनका प्राथमिक उपचार जो है वो कंपनी में ही हो जाना चाहिए। 1 फर्स्ट एड बॉक्स आर कपबोर्ड इक्विप्ड विद प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट्स फॉर एवरी 150 वर्कर, मतलब 150 वर्कर के लिए फर्स्ट एड बॉक्स और सारी चीजें होनी चाहिए। शेल्टर होने चाहिए, रेस्ट रूम होने चाहिए, लंच रूम होने चाहिए जहां पे 150 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं। कैंटीन होनी चाहिए जहां पे 250 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं।
क्रेचे यानी कि शिशुपाल घर होनी चाहिए जहां पे 30 या उससे ज्यादा औरतें काम करती हैं। एक वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति होनी चाहिए जहां पे 500 या उससे ज्यादा वर्कर काम करते हैं। अप्रेंटिस एक्ट जो है ये 1961 में लागू किया गया था। इसमें जो है पहला अमेंडमेंट यानी कि पहला चेंज आया था 1973 में, जिसमें इसमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट और जो डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं उनको जो है शामिल किया गया था, और 1986 में इसमें जो आईटीआई के स्टूडेंट हैं उनको शामिल किया गया था। अप्रेंटिसशिप एक्ट की क्या आवश्यकता है? इसकी आवश्यकता ये है कि जो हमारे देश में मतलब जो फ्रेशर्स निकलते हैं, जो पढ़ाई करके निकलते हैं, उनके पास कोई इंडस्ट्री का अनुभव नहीं होता है, तो उनको प्रैक्टिकल अनुभव देने के लिए, उनको इंडस्ट्री की कैसे कार्य करता है उसके बारे में समझाने के लिए अप्रेंटिसशिप एक्ट जो है लाया गया था। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस यानी कि ईएसआई एक्ट। द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ईएसआई इज ए पीस ऑफ सोशल वेलफेयर रेगुलेशन इंटेक्टेड प्राइमरली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग सर्टेन बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय in case of sickness, maternity, employee injury, also to make provision for certain others matter incidental thereto। यानी कि जो हमारा ईएसआई कानून है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, इसके अंतर्गत जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में, उनको हेल्थ संबंधित कोई भी दिक्कत होती है तो उसके लिए इंश्योरेंस प्रदान कराता है। इसका जो है मेन काम यही है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? The ESI Act is a social welfare regulation enacted with the objective of providing certain benefits to employee in case of sickness, maternity and employee injury। मतलब कहीं चोट लग जाती है, कहीं पे जो है बीमारी किसी को हो जाती है, या कोई जो है एक्सपोज हो जाता है, किसी को कुछ नुकसान हो जाता है उसके अंगों का, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखता है, इंश्योरेंस प्रदान करता है, इसीलिए इसको ESI एक्ट बोलते हैं। ईएसआई का जो है एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? तो ये पूरे इंडिया में लागू होता है, ये सारी फैक्ट्रीज में लागू होता है, चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट की हो, और ये जो है जो बड़ी बड़ी शॉप है वहां भी लागू होता है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, ये जो है सबसे जो है इंपॉर्टेंट है वर्कर के लिए। इसमें क्या है कि जो भी मजदूर काम करते हैं उनकी सैलरी टाइम पे पेड हो और उनमें जो है कोई जो है कटौती ना हो, इसके लिए जो है ये एक्ट लागू किया गया था। ये जो है गवर्नमेंट द्वारा जो है 23 अप्रैल 1936 को लागू किया गया था। मिनिमम वेजेस एक्ट या रूल, यानी कि कम से कम कितनी सैलरी देनी है, इसके लिए जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संस्थान है, उनके द्वारा जो है 1928 में ये नियम लाया गया था कि कम से कम सैलरी कितनी देनी है उसको जो है गवर्नमेंट निर्धारित करेगी। इसके लिए अपने देश में भी समय समय पे उसको निर्धारित किया जाता है। इसको बोलते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट या रूल्स। इसमें जो है ये निर्धारित किया जाता है कि किसी भी फैक्ट्री में जो इस एरिया के अंतर्गत लगेगी उसमें जो है मजदूर को कम से कम कितनी सैलरी दी जाएगी। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, जिसको हम ईपीएफ के नाम से जानते हैं, ये जो है 1952 में लागू किया गया था। ईपीएफ एक्ट के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? इसके अंतर्गत आता है, जैसे मान लीजिए आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी आपका कुछ पैसा जो है काटती है और आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा करती है, ताकि आप जैसे मान लीजिए रिटायरमेंट के समय पे, आपके मेडिकल केयर में, हाउसिंग के समय पे, फैमिली में कोई आवश्यकता हो तब, बच्चों की शिक्षा के लिए या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए आपको वो पैसा जो है काम में है। इसलिए इसको हम ईपीएफ बोलते हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। मतलब गवर्नमेंट जो है एक नियम बनाती है जिसमें आपका पैसा जो है कुछ 10% मान लीजिए आपकी सैलरी से कटता है, उतना ही पैसा कंपनी भी एक खाता खुलता है गवर्नमेंट के पास, उसमें उतना ही पैसा जितना आपका कटता है वो कंपनी जमा करती है। इस तरह जो है आपको वो सारा पैसा रिटायरमेंट के बाद मिल जाता है। आवश्यकता पड़ने पर आप वो पैसा बीच में भी निकाल सकते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, द बेसिस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 पास्ड इन मार्च 1923, यानी कि मार्च 1923 में पास किया गया था। वाज पुट इनटू फोर्स 1 जुलाई 1924, यानी कि 1 जुलाई 1924 को ये लागू किया गया था कि जैसे कोई भी वर्कर है वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, अगर उसको जो है कोई क्षति हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, उसका कोई अंग मान लो जो है कट जाता है कहीं मशीन में काम करते समय, या उसको कोई बीमारी हो जाती है, या फिर उसकी जो है डेथ हो जाती है, तो गवर्नमेंट ने ये नियम बनाया है कि उसको जो है कंपनसेशन प्रदान किया जाएगा। उसके लिए कंपनी को जो है कुछ उसको पैसा जो है देना पड़ेगा। तो इसको जो है बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहां पे रिस्क रहता है कि वो जो है एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं कि अगर जो है यहाँ पे काम करेंगे तो एक्सीडेंट होगा।
तो अगर ऐसी कंडीशन में एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको जो है कंपनसेशन दिलवाने के लिए ये जो है एक्ट लाया गया था। ITI स्टडी सेंटर की वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस लाइक व शेयर कीजिए। धन्यवाद।